बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिचरा शाह जमाल के इलाका में रिधा नामी खातून जिसने 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। सीसीडी ने इस खातून की इन्वेस्टिगेशन की और 3 बार इसको अदालत में पेश किया गया। सीसीडी ने बार बार इस्तदा की कि इस खातून के कुछ टेस्ट करवाना जरूरी है। ये कौन से टेस्ट हैं और इनको कराने की जरूरत क्यों पेश आई? इस खातून से जेल में किन 2 लोगों ने मुलाकात की है? इस मुलाकात के पीछे मकासद क्या थे और इन मुलाकातों के बाद रिधा ने कौन से अपने बयानात तब्दील कर लिए हैं? सीसीडी की हिरासत में और जेल जाने के बाद रिधा कैसे तमाम तर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, सीसीडी टीम को चकमा देने की कोशिश कर रही है? कौन उसके पीछे खड़ा नजर आ रहा है जो वाकई उसको बचाने की अब कोशिश करता नजर आ रहा है? आमिल बाबा के हवाले से तमाम तर आज इंकशाफात आपको बताएंगे। आमिल बाबा को शहरियार की तरह झंग से गिरफ्तार किया गया और फिर उससे इन्वेस्टिगेशन की गई। आमिल बाबा ने बेशुमार इंकशाफात किए हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आमिल बाबा के हवाले से आपको बताते चले, आमिल बाबा ने इंकशाफात किए हैं कि रिधा का जो शौहर है वो उसको 2-2, 3-3 दिन तक जो है आमिल के पास छोड़कर जाता, जिसके पीछे के उसके मकासद होते थे और वो बेशुमार फवायद जो है वो हासिल करना चाहता था। आमिल बाबा ने मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि जब वो रिधा को आमिल के पास छोड़ करके जाता, उसके बाद बार बार रकम का मुतालबा करता, इसके अलावा बेशुमार और मुतालबात भी करता। आमिल बाबा ने इंकशाफ किया कि उसका शौहर रमजान ये भी कहता, प्राइस बॉन्ड का नंबर लगवा देने के मुतालबात भी रमजान करता रहा। अपनी बीवी को इन्हीं मकासद के लिए वो आमिल बाबा के पास छोड़ देता। इसके अलावा आमिल बाबा ने मजीद बताया कि वो ये भी कहता रहा कि मुझे रिधा से हर बार बेटा चाहिए, हमें रातों रात अमीर कर दिया जाए। ये तमाम तर मुतालबात जो है रमजान की जानिब से किए जाते। आमिल बाबा की जानिब से बताया गया कि वो और रिधा बहुत अरसा रिलेशनशिप में रहे हैं, मगर सीडीआर डेटा के मुताबिक जो बहुत करीब रहा है रिधा के, वो सिर्फ शहरियार के हवाले से 740 कॉल डाटा रिकॉर्ड में सामने आ गई। जब ये वकुआ हुआ है उसके आसपास के दिनों में सिर्फ शहरियार और रिधा और कुछ और भी जो है वो मर्द हजरात रिधा के साथ ताल्लुकात में थे, मगर सबसे जो करीबी पाया गया वो शहरियार है। आमिल बाबा की शाज़ो नादिर कॉल्स जो हैं वो सामने आई, जिसकी वजह से आमिल बाबा से एक हद तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ आपको टेस्ट के हकायक बताते रहे कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के हवाले से क्यों जरूरत पेश आई। बताया ये जाता है कि जब रिधा को हिरासत में लिया जाता है, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और बाद में सीसीडी दोनों जो है इनको एक अलग अलग बयान रिकॉर्ड कराती रिधा जो है वो नजर आती है। जब ये 2 बयानात में इतना तजाद नजर आता है सीसीडी विंग को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, तो उन्होंने अदालत में ये रिक्वेस्ट की, एक दरख्वास्त पेश की गई कि इस खातून का जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। पहले तो इस खातून ने पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए हामी हाँ में भर दी, चूंकि ये वो टेस्ट है जो कि झूठ के पैमाने को नापता है, तो इस टेस्ट में मुतलका शख्स की रजामंदी होना बहुत जरूरी है, बहुत अहमियत रखती है। रिधा जो कि मुतलका शख्स थी, उसने रजामंदी जाहिर की और कहा कि जी बिल्कुल ये टेस्ट करवा लिया जाए, बिल्कुल ये टेस्ट करवा लिया जाए। लेकिन 2 ऐसे लोग जिन्होंने रिधा से मुलाकात की है वो है 2 वुकला ने रिधा से मुलाकात की है और रिधा को ये समझाया गया है कि तुम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अपनी रजामंदी ना जाहिर करो, और फिर रिधा ने वैसा ही किया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और फिर उसने पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इनकार कर दिया। मगर आपको बताते चलें जैसे कि सीसीडी एक बड़ा ही पावरफुल अदारा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो इनकी टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो आजकल के जमाने के हिसाब जदीद तहकीकात की बुनियाद पर जो है की जाती है। तो इस इदारे ने कैसे इस खातून की ये रजामंदी जो है वो कबूल कर ली? सीसीडी एक ऐसा इदारा जिससे बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े कातिल जो है खौफ के मारे बड़ी बड़ी बातें जो है उनको मानने पर आमादा हो जाते हैं, तो फिर एक मामूली सी लड़की रिधा आखिर कैसे सीसीडी की ये बात ना मान सकी? आखिर रिधा के पीछे कौन है, कौन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? ये 2 वुकला कहां से आए? जैसे कि हम सब जानते हैं रिधा का शौहर रमजान जो है एक खाकरौब यानी कि सफाई करने का, झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है एक लेबोरेटरी, एक मामूली क्लिनिक के अंदर। वो कैसे रिधा के पीछे 2 वुकला जो है उनको भेज सकता है और उन वुकला की भारी जो रकम है वो फीस कैसे अदा कर सकता है? तो फिर आखिर ये कौन है रिधा के पीछे जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? बहुत से सवालात जन्म लेते हैं इन 2 वुकला की मुलाकात के पीछे।
रमजान के खानदान की अगर बात की जाए तो उसकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती है। वो खुद भी सफाई झाड़ू पोछे का काम करता है एक लेबोरेटरी के अंदर। आखिर वो कैसे रिदा के पीछे आ करके इतनी भारी फीस जो है वुकला की अदा करके रिदा को बचा सकता है? तो आखिर वो कौन है जो रिदा को बचाना चाहता है? जब ये वकुआ होता है तब भी रमजान और उसके घर वाले पीछे हटते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं हम बहुत गरीब लोग हैं। और फिर ये जो मुकदमा है वो रियासत की मुद्दत में दर्ज किया जाता है। बताया ये जाता है कि शहरियार जो है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा गया झंग के इलाका से, और फिर झंग से पकड़ने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। तमाम तर सीडीआर डेटा, कॉल रिकॉर्ड, हर एक चीज इन्वेस्टिगेट करके उसको छोड़ दिया गया। जैसे ही शहरियार को छोड़ा जाता है साथ ही रिदा के लिए 2 वुकला जो है वो हायर कर लिए जाते हैं। रिदा के पास वुकला आए, 2 वुकला ने रिदा के साथ मुलाकात की और रिदा को प्रॉपर गाइड किया गया। जब ये वकुआ होता है तो तमाम तर जो है वुकला की जानिब से ये कहा गया कि इस खातून के हक में कोई भी केस नहीं लड़ेगा जिस बेदर्दी से इसने 3 बेजुबान मासूम बच्चों का कत्ल किया। इसकी तरफ से कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा, इसका वकील कोई नहीं बनेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं हर इदारे में सफाक और लालची लोग मौजूद होते हैं, तो इसी तरह के ये 2 वुकला जो कि सामने आए हैं, जो कि इसके पीछे खड़े अब हमें नजर आ रहे हैं, और इनको फाइनेंस कौन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शहरियार बताया जाता है। वुकला की जानिब से पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से रिदा को मना किया गया, चूंकि पॉलीग्राफिक एक ऐसा टेस्ट है, इस टेस्ट की बिना पर यह केस बहुत मजबूत हो जाता और रिदा जो है वो कहीं पर भी झूठ बोलती, चकमा देती, यहाँ की बातें वहां घुमाती और झूठी कहानियां ना सुना सकती। मगर अब पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उसी से जो है इनकार कर दिया है। रिदा की रजामंदी नहीं जाहिर हुई तो अभी तक ये पॉलीग्राफिक टेस्ट ना हो सका। अब क्या जो रिदा की जानिब से अदालत में एक चालान पेश किया जाना है, क्या वो चालान इतना मजबूत पेश किया जाएगा कि इस खातून को फांसी की सजा या फिर उम्र कैद दे दी जाएगी? पहले कहा जा रहा था कि इस खातून को पुलिस मुकाबला में ही खत्म कर दिया जाएगा जिस बेदर्दी से इसने ये सफाकाना कत्ल किया है, मगर ना तो ऐसी कोई खबर सामने आई और ना ही इस कातिला की खुदकुशी के हवाले से कोई खबर सामने आई कि इसने जेल में ही खुदकुशी कर ली। और अब बड़े सारे बेशुमार लोग इसके पीछे खड़े, कहीं वुकला की सूरत में। अब 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होता है तो अब इसको जज साहब की जानिब से जुडिशियल कर दिया जाता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट का करवाना इसलिए भी जरूरी था चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये खातून ये काम अकेला नहीं कर सकती, कोई ना कोई इस खातून का मददगार जरूर है, और उस मददगार को सामने लाने के लिए बार बार पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो है वो अदालत में दरख्वास्त पेश की जाती रही। अदालत की जानिब से इसका जो है इसकी इजाजत भी दे दी गई, मगर अब इस खातून के इनकार की वजह से ये टेस्ट लटक चुका है दरमियान। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस केस को बड़ा ही मजबूत बनाया जा सकता था चूंकि जब ये वकुआ पेश आता है तो पूरी दुनिया में खौफो हिरास फैल जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इस खौफो हिरास की बिना पर 780A का जो मुकदमा है वो इसमें शामिल किया जाना था। बताया ये जाता है कि रियासत की मुद्दत में जो मुकदमा पेश किया गया है वो 302 की दिफात के तहत जो है दर्ज किया गया है, और इसमें 780A की दिफात को जो है वो शामिल नहीं किया गया। अगर इन दिफात को भी खौफो हिरास फैलाने के हवाले से अगर इनको भी शामिल कर लिया जाता तो ये केस मजबूत हो जाता। ये केस इतना मजबूत हो जाता कि किसी भी सूरत इस खातून को जेल से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता। यानी कि इस्तदाए दहशत गर्दी की इसमें दिफात लगानी बहुत जरूरी थी, जो कि ना लगाई। ऐसा होता तो खातून को दहशत गर्दी की दिफात शामिल करने के बाद सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जा सकती थी। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि इस खातून को जब मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया गया 164 के बयान के लिए, तो इस खातून ने वहां पर भी 2 तरह के बयानात, जो मुख्तलिफ बयानात है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। एक तरफ तो ये खातून ये कहती नजर आती है कि इन बच्चों को इस खातून ने ही ज़िबा किया है, दूसरी जानिब ये कहती है कि इन बच्चों ने अपने गले खुद ही काट लिए हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ बयानात जो इसने रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के सामने करवाए हैं, इससे भी इस खातून को बहुत रिलीफ मिल सकता है। ये जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया जाता है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। ड्यूरिंग ट्रायल इस बयान की बड़ी अहमियत होती है। ये 2 भी मुख्तलिफ बयानात रिदा की जानिब से रिकॉर्ड कराए गए हैं मजिस्ट्रेट के लिए। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद इसको जुडिशियल कर दिया गया। अब दोबारा इसको अदालत में जो है पेश किया जाएगा, यानी फर्दे जुर्म के हवाले से जो चीजें सामने आएंगी इसका चालान पेश किया जाएगा।
मगर अफसोस की बात यह है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ 302 की दफात शामिल की गई हैं और 780 की जो दफात हैं वो शामिल नहीं की गई। अगर वो भी लग जाती तो इस खातून का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। दूसरी जानिब इसके वकला भी सामने आ गए हैं जो कि इसको राय देते, इसको मशवरे देते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अब ये बड़ी मज़ीद चालाकी का जो मुजाहरा करती है। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी जो है उसने भी इस केस को बड़ा ही एक मजबूत बनाकर एक नया रुख देना था, लेकिन उससे भी जो है ना इसको पीछे कर लिया गया है और इसने अपनी रजामंदी नहीं जाहिर की है। शहरियार को इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ने के बाद वो भी इसके पीछे खड़ा नज़र आता है। ज़ाहिरी बात है वही जो है वकला को भेजता, वकला को फाइनेंस करता और वकला को हायर करता नज़र आता। दूसरी जानिब अगर सीसीडी के हवाले से बात की जाए तो बार बार सीसीडी के हवाले से ये खबर सामने आती रही कि इसको किसी पुलिस मुकाबले में ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस किस्म का इसने घिनौना जुर्म किया है या फिर इसका जो है जेल में ही खुदकुशी की जो है वो खबर वो सामने आएगी, मगर सीसीडी की जानिब से भी ऐसा कुछ ना किया गया। अब क्या इस खातून को उम्र कैद या सजाए मौत सुनाई जाएगी? अब क्या होने वाला है आगे? मजीद अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, क्योंकि ये हमारी अप्रिसिएशन होती है और हम बड़े ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अप्रिसिएशन ज़रूर किया कीजिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट चूंकि झूठ के पैमाने को नापता है तो बार बार यही कहा जा रहा था कि ये खातून जो है अकेली ये सब नहीं कर सकती, तो लिहाजा इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए ताकि बाकी भी जो मुल्ज़मान हैं इस जुर्म में जो मुलविस हैं वो भी सामने लाए जा सके, मगर वो भी ना हो सके। इन्वेस्टिगेशन जो विंग है और सीसीडी विंग है, इन्होंने जो वजह जो है वो लिखी है, वो वजह ये बताई जाती है इसमें कि इसने कत्ल आखिर क्यों किया। जब बार बार इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा तो इसने वजह यही बताई है कि इसकी ज़िंदगी में जो रुकावट थे वो बच्चे थे। ये दूसरी शादी करना चाहती थी, अपने शौहर से तलाक लेना चाहती थी जो कि इसको तलाक नहीं दे रहा था। बाहर की रंगारंग दुनिया, वो तमाम आसाइश भरी जो है ज़िंदगी जो कि ये सोशल मीडिया पर देखती थी और वो लोग जो इसके साथ ताल्लुकात की बिना पर इसको पैसे भेजा करते थे, ये उनसे निकाह में ख्वाहिशमंद थी और ये सोचती थी कि शायद मेरी बड़ी ही खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी होगी यहाँ से निकलने के बाद, इन बच्चों से जान छुड़ाने के बाद, और इसी बिना पर इसने इन 3 मासूम बेजुबान बच्चों की जान ले ली। आमिल बाबा के हवाले से मजीद ये भी इन्वेस्टिगेशन की गई। आमिल बाबा से बार बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पूछा गया कि कहीं आमिल बाबा के कहने पर या कामिल बाबा ने कहीं इन दोनों मियाँ बीवी को, रमज़ान और रिधा को, माँ बाप को कहीं मजबूर तो नहीं किया कि वो अपने बच्चों के गले काट दें या उनकी बलि दे दें, और बलि दे देने पर इनके ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे या अमीर हो जाएंगे या फिर इनके प्राइस बॉन्ड के नंबर लग जाएंगे, मगर ऐसी भी कोई हकीकत सामने ना आ सकी। और आमिल बाबा ने बताया कि इसकी जानिब से कभी भी ऐसा किसी किस्म का कोई जोर ना दिया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रमज़ान ही बार बार आमिल बाबा को कहता कि मेरा प्राइस बॉन्ड का नंबर लगवाओ। कभी वो मुतालबात करता मुझे रातों रात अमीर कर दो, और कभी वो बार बार रिदा के यहाँ बेटों की पैदाइश के मुतालबात करता रहा। और आमिल बाबा की जानिब से बेशुमार बार रिदा को छोड़ने की वजह से जो वो 2 से 3 रातें अपनी बीवी को आमिल के पास छोड़ जाता और फिर बार बार पैसों के मुतालबात करता। ये तमाम तर हकायक आमिल बाबा की जो है इंकशाफात किए गए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।